तो परमात्मा ने हमें यही बताया कि जो भी कुछ आपको मिल रहा है ये आपके पूर्व संस्कारों का परिणाम है, और वही मिलेगा चाहे कितना ही यत्न कर लो, कितना ही कुछ कर लो, उससे ज्यादा आपको नहीं मिल पाएगा। हाँ, परमात्मा कबीर परमेश्वर की शरण में आने के उपरांत आप जी को आपके भाग्य से अतिरिक्त सुख तो मिल सकता है और दुख आपका निवारण हो जाएगा। उसके बाद की बातें हैं जब हम परमात्मा को पहचान कर उसकी शरण ग्रहण कर लेंगे। उससे पहले किसी को भी जो भी प्रारब्ध में लिखा है वही मिलेगा, चाहे कितनी यत्न कर लो, कितनी कोशिश कर लो और कितना ही कुछ आप तगड़मबाजी में डालो। तो परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि यहां तुम किस वस्तु को लेकर जीवित हो। परमेश्वर कबीर जी ने बताया है कि बिन उपदेश अचंभ है, बिन उपदेश अचंभ है, ये क्यों जीवित हैं प्राण, और भक्ति बिना का ठोड़ है, ये नर नाही पाषाण। ओए होए, कितनी गहरी बात कही है कि बिना परमात्मा के नाम के ये प्राणी जीवित भी किस आशा के ऊपर है। और भक्ति बिना कहां ठोर है, ये नर नहीं पत्थर है, ये जो भगवान के निकट नहीं आ रहे। अगम निगम को खोज ले और बुद्धि विवेक विचारे, उदय अस्त का राज मिले है तो बिन नाम बेगारे। ओए होए, परमात्मा कितनी प्यारी बात कहते, पुण्यात्माओं आप जी के ऊपर इतना नशा कर रखा है इस काल में, 3 इंजेक्शन लगा रखे हैं जन्म होते ही, और फिर रह रहकर फिर बौछार होती रहती है, रजगुण ब्रह्मा जी से, सतगुण विष्णु जी से, तमगुण शिव जी से। और हम इतना कुछ ज्ञान सुनकर भी थोड़ा सा एक बार अंगड़ाई सी लेती है ये आत्मा, और जो ही सत्संग बंद होता है उसके बाद फिर वही ये कर दूं वो कर दूं, चल भाग जल्दी, चलो वहां चलेंगे वो करेंगे, अन्ना जाने घर पहुंचन पावा कि ना पावा पर प्राणी। तो हमारी इतनी भूल डाल दी, इतना प्रेशर दे दिया इस प्राणी ने। तो परमात्मा फिर अपने जैक से इस प्रेशर को उठाता है, हमारी बुद्धि को क्या बताता है, अगम निगम को खोज ले बुद्धि विवेक विचारे, उदय अस्त का राज मिले है तो बिन नाम बेगारे। ओहो बेगार, कहते हैं 3 लोक का राज जीव को जय कोई दे, और लाख बधाई के करे जय नहीं नाम तले। अपने आत्मा विचार करना, हम अपने जोड़ जुगाड़ में इस पेट के लिए, अपनी रोजी रोटी के लिए सारा जीवन बर्बाद कर देते हैं और हमारा गुजारा बनता नहीं, कुछ ना कुछ तरूटी रह ही जाती है और मृत्यु ही हो जाती है। लेकिन हम जो सोच रहे होते हैं वो कंप्लीट नहीं होता, और हो भी नहीं सकता, क्योंकि हम ऐसे स्थान पर रह रहे हैं जैसे सन 2000 के अंदर 26 जनवरी का वो दुखदायी दिन आज भी हृदय से हटता नहीं। भारतवर्ष अपना गणतंत्र दिवस मना रहा था और सुबह सुबह 8 बजे एक भूकंप आया गुजरात में। 3-3 4-4 मंजिल के मकान बना रखे थे, कोठी, जिसमें सारा जीवन खो दिया था बनाते बनाते। और वो भूकंप के अंदर वो पूरा शहर का शहर नीचे उथल पुथल हो गया, दब गए। उन्हीं महलों के अंदर, मकानों कोठियों के अंदर दब कर मर गए वो व्यक्ति जो सारा जीवन कोठियों बनाने पर लगे रहे। ओए होए भक्त आत्माओं, ये सत्संग के जो वचन है परमात्मा की अमृतवाणी के, ये एंटीबायोटिक है, ये हमारे नशे को उतार देंगे। लेकिन हमने प्रॉपरली ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा, लगातार यहाँ आना पड़ेगा। सत्संग से जाने के बाद तो वह संसारिक व्यक्ति ही आपको मिलते हैं। उसने एक कोठी बना ली, उसने कार ले ली, उसका लड़का नौकरी लग गया, उसके लड़के ने इतनी कमाई कर दी है, उसने ऐसा कर दिया, यानी वो इंजेक्शन आपके वहां जाते ही लगने शुरू हो जाते हैं। और यहाँ आकर के हम एंटीबायोटिक इंजेक्शन देते हैं आपको,
कि वो क्या बताते हैं, अगम निगम को खोज ले, भविष्य के बारे में जरा सा विचार करो, और बुद्धि विवेक विचार, थोड़ा सा विचार कर गहराई से अपने दिमाग से सोच, उदय अस्त का राज मिले तो बिन नाम बेगारे। ओहो, अब राजा कौन बनता है? जो पिछले जन्म का पुण्यकर्मी प्राणी होता है। ओहो, वो पिछले जन्म जन्मांतर के पुण्यों की गठड़ी बांधकर वो पूरा संग्रह किया हुआ था, वो राज्य पद प्राप्त करता है। और जो भक्ति नहीं कर रहा राजा, सत भक्ति, वो तो थोड़ी बहुत सभी करते हैं अपने जैसा जिसको ज्ञान है, जो सत्य भक्ति नहीं करता, मर्यादावत नहीं कर रहे, तो वो राजा क्या करता है, अपने पूर्व जन्म के पुण्यों को वो खर्च खा रहा है, बर्बाद कर रहा है। तो यहां परमात्मा कहते हैं अगम निगम को खोज ले, बुद्धि विवेक विचार, और उदय अस्त का राज मिले तो बिन नाम बिगारे। अपने पुण्यों को बर्बाद कर रहा है और सारा दिन पंजा टेकता नहीं, नून भाग ले इधर भाग ले, सौ टेंशन उसके माइंड में रहती है, सौ टेंशन। दारू पी का पांडा छुटा हुआ रात में। और वर्तमान के तो बुरा हाल हो रहा है इन लोगों का, ये बेसिक मंत्री मुख्यमंत्री बने फिरते हो, प्रधानमंत्री, इनको एक पल की चैन नहीं है, शांति हो सके इस माया, जहां माया का समावेश है वहां तो आग लगी पड़ी है सबके प्राणी, सब प्राणियों। और बुद्धिमान राजाओं ने तो राज त्याग दिए थे शांति प्राप्ति और परमात्मा के पाने के लिए। लेकिन राज त्याग देने मात्र से भी प्रभु नहीं मिलते, उनके पाने का तरीका कुछ विशेष है। उसको हम अपने कर्तव्य कर्म करते हुए भी, अपने जो कर्म योगी होकर भी हम परमात्मा प्राप्ति कर सकते हैं। अब क्या बताना चाहते हैं प्रभु? तीन लोक का राज जीव को जय कोई देवे, तीन लोक का राज जीव को जय कोई दे, और लाख बधाई के कर जय नहीं नाम तेने। यदि कोई राज्य प्राप्त करता है अपने पुण्य से, और यदि उसके पास भक्ति मार्ग नहीं है, कहते हैं जो व्यर्थ है उसका जीवन। तो पुण्यात्माओं, आप बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणी हो जो सत्संग में पहुंच गए। ये परमात्मा कबीर जी की रजा है, और उन पुण्यात्माओं पर होती है जो उसके अति प्रिय होते हैं। सकल पदार्थ हैं जग माही, पर भाग बिना नर पावे नाही। आपकी बहुत पुण्य है, आप नहीं जान सकते आपकी किस्मत को, क्योंकि लाल को स्वयं मालूम नहीं तेरी कितनी कीमत है, जौहरी बताया करे। ये दास जौहरी है, और आप जी की पिछले पुण्य कितने हैं ये आपको नहीं मालूम। लखबर जूरा सूरा जो जही लखबर सावत दे, लखबर यति जहान में जो तो सतगुरु शरणा ले। न जाने कितने जन्मों से आप पुण्यकर्मी प्राणी रहे हो, प्रभु की शरण में रहे हो, साधनाएं की, फिर भूल भाल गए, बीच में छोड़ छाड़ गए वो कर, उन संस्कारों से आपको न जाने कितनी अच्छी अच्छी पद पोस्टें मिली हैं। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वन ब्रह्मराया, विष्णुनाथ के लोक को जाकर फिर भी उल्टा आया। होय होय। यानी इतनी अच्छी पुण्यकर्मी प्राणी भी आप रहे हो, ब्रह्मा विष्णु महेश की पदवी भी आपने प्राप्त की है। ओहो, और आज फिर घसियारे हो गए हम, आज फिर एक एक पैसे को तरस रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पुण्य करते हैं, भक्ति करते हैं, स्वर्ग में बर्बाद कर देते हैं, राजा बन जाते हैं और देवता बन जाते हैं, और अपने पुण्यों को बर्बाद करके फिर भिखारी बन जाते हैं। इस चक्कर को परमात्मा ने आके हमें समझाया है। तो क्या बताते हैं, परमेश्वर ने आके आवाज लगाई, चारों युग में संत पुकारे, कूक कया हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे, ये जग चुभता ढेल रे। परमात्मा परमेश्वर कबीर जी कहते हैं कि चारों युगों में मेरे द्वारा दिए गए ज्ञान को मेरी प्यारी आत्मा, उन श्रेष्ठ आत्माओं संतों ने भी आवाज लगाई, रुक के मारे, हेले दिए,
और मैंने भी आवाज लगा लगा के जगह जगह खड़ा होकर के ऊंची आवाज में गा गा के तुम्हें ये ज्ञान दिया, लेकिन हमें ना पहचान कर तुम इस शास्त्र साधना रूपी डले ढो रहे हो, जिससे तुम्हारे साथ कितना कष्ट हुआ, कितना दुख हुआ।